प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 10th के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 का भाग 3 लेकर आए। तीसरा सवाल है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री से बड़ा होगा a + b, माने a और b का मान, और क्या होगा 90 के क्या होगा 90 से क्या होगा छोटा और बराबर होगा। समझे, जब a और b का जो मान जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर भी हो सकता है। समझे, यहाँ लिख भी दिया या क्या है, a का जो मान होगा b से क्या होगा बड़ा होगा। समझे, माने a का जो वैल्यू निकलेगा ना वो b से हमेशा इसमें क्या होगा बड़ा होगा, इसलिए कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात करने के लिए कहता है। समझे, तो इससे अभी इस तरह दिया हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाता कि क्या दे दिया है, तो इससे कोई लेना डरने की कोई बात नहीं है। जो दिया है मेन ये टॉपिक है। देखो ये दोनों अब यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे दिया है। अब tan a + b बराबर रूट कितना दिया है √3। समझे, तो क्या लिखना है, इसको सेम लिख दीजिए, tan a + b बराबर tan कितना डिग्री के मान √3 होता है। समझे, tan कितना डिग्री के मान कितना होता है √3 होता है, तो इसका मान डाल देता है tan कितना, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। समझे, इस tan से tan खत्म, बच गया a + b बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। इक्वेशन माने समीकरण, तुमको समीकरण क्या मान लिए 1 ले लिए। समझो, तथा दूसरा में क्या दिया हुआ, tan a - b बराबर 1/√3। समझे, तो tan a - b बराबर 1/√3 कितना डिग्री का मान, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान, तो tan से tan खत्म, यहाँ बच गया a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण क्या हो गया, इक्वेशन आप मान लिए 2, माने समीकरण इसको 2 मान लिए। हमको तो ज्ञात करना है a और b का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 और 2 से ले लीजिए। समझे, आप समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 और 2 से। समझे, समीकरण 1 उतार लीजिए, a + b बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण है a - b बराबर 30 डिग्री। अब चिन्ह बदल दीजिए, अब चिन्ह बदलना है, अगर चिन्ह बदलेगा तो कटेगा ही, अगर नहीं बदलेगा तो कटेगा ही। समझे, तो चिन्ह बदल दीजिए, क्या होगा माइनस होगा, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता माइनस, यहाँ प्लस होता माइनस, तो a से ख़त्म हो गया, अभी प्लस में होगा अभी प्लस में, तो एगो 2 गो b। अब 60 में से 30 घट जाएगा। समझे, तो कितना होगा 30 डिग्री। समझे, इसीलिए b बराबर होगा 30 और बटे कितना होगा, बटे में चल जाएगा तो कट जाएगा, कितना मरतबा 15 मरतबा। मैंने कहने का अर्थ b का मान आपको आ गया 15 डिग्री। समझे, b का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब b का जब मान निकल गया तो b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समझे, 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर कोई स्टूडेंट 2 में भी रख देगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में भी आएगा 1 में भी आएगा। तो 1 कितना दिया हुआ है, a + b बराबर 60। यहाँ लिख देंगे a + b बराबर कितना 60। समझे, a + b बराबर कितना लिख देंगे 60 लिख देंगे। तो क्या a है तो a रख देंगे, a तो रहने देंगे। b का मान आपको दिया है 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार a बराबर कितना होगा, इसीलिए a बराबर कितना होगा 60 - 15 डिग्री, नहीं चलो 60 माइनस कितना होगा 15 डिग्री होगा, इसलिए a बराबर घटेगा तो कितना आएगा 45 डिग्री होगा। समझे, अब एक b का मान आ गया 15 डिग्री और a का मान 45। यहाँ दिया भी सवाल में कि a क्या है, a का मान b से क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए b का मान आपको निकला है कितना 15
और ए का मान 45, माने ए का मान तुमको क्या होगा 20 से बड़ा होगा, जो दिया भी था, समझे। अंत में लिख देना, लिख दीजिए अंत आंसर, समझे। उसी प्रकार चौथा सवाल में क्या है लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य है या असत्य है। अब इसमें चुनना है कौन सत्य है कौन असत्य है। अब पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ। अब ये दोनों बराबर है या नहीं, अगर बराबर होगा तो सत्य, अगर ना बराबर होगा तो असत्य होगा। तो कहने का अर्थ तो यहाँ ले लेते, मान लेते हैं पहला सवाल के लिए कि ए के मान हम ले लिए 1 मिनट के लिए 30 डिग्री और बी के मान ले लिए हम 60 डिग्री। तो क्या होगा साइन, अब ए और बी, तो ए का मान दिया 30 और बी का मान दिया 60, तो 30 60 90 माने साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब इसको सोल्व करते अगर 1 चलाता है तो सत्य होगा। अब इसे कहने का अर्थ हुआ साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 का होता है 1/2 और इसका मान कितना होता है साइन 60 का मान √3/2। अब लसन लेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लस √3 आया। क्या बराबर आया ये दोनों? क्या 1 के बराबर है? नहीं बराबर है। तो कहने का अर्थ जब दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, पहला सवाल क्या होगा असत्य होगा। क्या होगा ये सवाल क्या होगा असत्य होगा। असत्य इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, समझे। क्या हुआ असत्य होगा, समझे, क्योंकि इसका ही वैल्यू निकाले है तो 1 आया, इसका वैल्यू कितना 1 प्लस √3/2 आया। कहने का अर्थ हुआ दोनों बराबर नहीं, इसलिए गलत होगा। अगला है कि दूसरा सवाल है, इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई थीटा है, अगर थीटा में वृद्धि करेंगे, थीटा में वृद्धि करने का अर्थ हुआ 0 डिग्री ले लिए, इसका 0 रेखा ले लेंगे, अब 30 डिग्री ले लिए, 30 के ले लेंगे जगह पर 45 ले लेंगे। 45 कहने का अर्थ हुआ 45 डिग्री के बाद 60 हो गया, 90 हो गया, कोई भी ले सकते हैं। तो इसको जैसे जैसे वृद्धि करेंगे तो क्या इसका मान में वैल्यू बदलेगा क्या? तो कहता साइन किसके लिए साइन थीटा, कहता थीटा में अगर वृद्धि होने के साथ, माने थीटा है तो थीटा में अगर वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो क्या साइन 0 के लेते, साइन 0 डिग्री और थीटा मान 0 लेते तो साइन 0 कितना होता है 0। फिर साइन 30 लेते तो कितना 1/2 होता है। साइन 45 लेते तो 1 कितना होता है √2 होता है। 60 लेते तो कितना होता है √3/2 होता है। 90 लेते तो कितना होता है 1 होता है। मैंने बढ़ते जा रहा है, देखिए ये बढ़ते जा रहा है वो, समझे। तो कहने का अर्थ अगर थीटा का मान अगर अलग अलग लेते हैं, साइन थीटा के लिए अगर अलग अलग थीटा के जगह पर क्या लेते हैं अलग अलग मान ले रहे हैं तो इसमें वृद्धि हो रहा है। वही कर रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि लेने पर साइन थीटा का मान वृद्धि होती है, तो हाँ होती है, ज़रूर होती है। तो कहने का अर्थ क्या होगा ये सत्य होगा। क्या होगा सत्य होगा। दूसरा सवाल क्या होगा सत्य। अब तीसरा लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि भी होती है, तो इसका उल्टा लिख दीजिए। अब कॉस थीटा करने का कथी करा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा वाला 0 का मान कितना होता है, कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान 1, 0 का मान 0 के बराबर हो 0 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो उल्टा ना हो रहा है, वृद्धि घट ना रहा है, वृद्धि कहाँ हो रहा है। तो कहने का अर्थ क्या ये कह रहा वृद्धि हो रहा है, तो नहीं होता है, इसलिए कहने का अर्थ असत्य होगा। क्या होगा इसके लिए असत्य होगा, समझे। अगला है चौथा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा के सही मानों के लिए, माने कहने का अर्थ हुआ थीटा का अगर मान ले लेते हैं 0 डिग्री ले लेंगे, 45 डिग्री ले लेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो क्या कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों के लिए होगा। नहीं, ओनली किसके बराबर होगा 45 1/√2, माने साइन 45 का ही मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का ही मान 1/√2 होता है। लेकिन अब यहाँ लेंगे हम साइन 0 डिग्री ले लेते हैं तो इसका मान होता है 0 और कॉस 0 डिग्री लीजिएगा आप तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो कहाँ बराबर होता है सही मानों के लिए नहीं होता, ओनली सिर्फ 45 डिग्री के लिए होगा, समझे। इसलिए क्या होगा दे दिया सही मानों के लिए, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा, समझे। अगर सही मानों के लिए नहीं कहता तो सत्य होता था।
सिर्फ ओनली 45 डिग्री के ही दोनों के लिए बराबर होता है। ये सब इस नहीं इस पर आएगा, नहीं इस पर आएगा, नहीं इस पर, किसी पर नहीं आएगा। चलिए अगला है बचमा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। माने कहने का अर्थ अगर कॉट 0 डिग्री ले लेंगे तो कहता पर अपरिभाषित नहीं है क्या? नहीं है। कह रहा 0 डिग्री ले लेंगे तो अपरिभाषित नहीं है। यह है अपरिभाषित है। 0 डिग्री लेंगे कॉट, कहने का अर्थ हुआ कॉट 0 डिग्री का क्या होता है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट। तो है ये है, तो कहने का अर्थ क्या होगा? इस क्या होगा? सत्य होगा। समझ क्या होगा? क्या नहीं है तो कहना है ना भाई 0 डिग्री, तो इसका कहने का अर्थ इस सत्य होगा। समझ